हेलो दोस्तों, ये मूवी खाने के ऊपर है। अगर आप अभी खाना खाते हुए देख रहे हो तो और मज़ा आएगा आपको। वीडियो को लाइक करके तसल्ली से बैठ जाओ। तो कहानी की शुरुआत में जूही जी को दिखाते हैं जो सी फूड खरीद रही थी और उसके साथ था उसका बेटा हसन। जूही जी का एक रेस्टोरेंट है और हसन उस रेस्टोरेंट का मेन शेफ है। इसके बाप का नाम कदम है। उस टाइम ये राहुल मेहरा के सामने भाव ना खाती तो आज इसे अपने से 50 साल बड़े आदमी से शादी नहीं करनी पड़ती। हसन ने कुकिंग अपनी माँ से सीखी है और अब उसके हाथों में भी माँ के हाथ का स्वाद है। What? एक रात इनके यहाँ दंगे हुए राजनीतिक कारणों की वजह से। आप वे कारण जानते होंगे। उन दंगों में मिस्टर कदम ने अपना रेस्टोरेंट भी खो दिया और रेस्टोरेंट के साथ साथ अपनी नाबालिग बीवी भी। इनके हिसाब से तो नाबालिग ही है। इस घटना के बाद हसन और उसका बाप इंग्लैंड चले गए रिफ्यूजी बन के। वहाँ उन्होंने एक छोटा सा घर खरीदा गांव की साइड और उसी में रेस्टोरेंट बना लिया। लेकिन वहाँ कोई नहीं आता था। रेस्टोरेंट के लिए उनकी लोकेशन बहुत ख़राब थी और उनका बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। मजबूरी में इन्हें इंग्लैंड से निकलना पड़ा और इन्होंने डिसाइड किया कि वे फ्रांस जाएंगे। रास्ते में अचानक इनके ब्रेक फेल हो गए और मिस्टर कदम गाड़ी को ठोकने वाले थे। तभी उन्हें कच्चा रास्ता दिख गया और उन्होंने गाड़ी को उधर की साइड मोड़ लिया। अब ये लोग यहीं रुक के यहाँ के टाउन को देखने लगे। तभी मार्गरेट नाम की लड़की यहाँ पर रुकती है और इनसे पूछती है कि ये सब ठीक तो है ना। बुढ़ा कहना तो चाहता था कि सब ठीक तो नहीं, लेकिन आपके आते ही ठीक हो गए। लेकिन उसे फ्रेंच नहीं आती तो उसकी दिल की बात दिल में ही रह गई। दरअसल मार्गरेट पास की टाउन में रहती थी और वो वहीं के एक लग्जरी रेस्टोरेंट सोल लेक में असिस्टेंट शेफ थी। उस रेस्टोरेंट की ओनर मिसिज मैलरी है। मार्गरेट मिस्टर कदम की फैमिली को अपने घर ले आई और उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाया। उसने मिस्टर कदम की फैमिली को सलाह दी कि उन्हें सामने वाले चर्च में रुक जाना चाहिए जो अभी खाली पड़ा है, क्योंकि मार्गरेट के घर में इतनी जगह नहीं थी कि वो इन सबको यहाँ पे सुला सके। अगली सुबह मिस्टर कदम ऐसे ही घूमने लगे टाउन को देखने के लिए। तभी उनकी नज़र एक बंद प्रॉपर्टी पर पड़ी जो पहले रेस्टोरेंट हुआ करता था। वो जगह हाल फिलहाल बिक चुकी थी। तभी वहाँ मिसिज मैलरी भी आ गई जो कि सोल लेक रेस्टोरेंट की ओनर है और उसका रेस्टोरेंट ठीक इस खाली प्रॉपर्टी के सामने है। मिस्टर कदम ने इस प्रॉपर्टी को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई तो मिसिज मैलरी का मुंह बन गया। हसन समझ गया कि दाल में कुछ काला है, इसलिए वो अपने दादा पापा जी को चलने के लिए कहने लगा। लेकिन उसका बाप जिद्दी किस्म का इंसान था। वो इसी बात पर अड़ा रहा कि वो ये रेस्टोरेंट खरीदना चाहता है। अगले दिन मिस्टर कदम के पास उस प्रॉपर्टी के ओनर का कॉल आया और वो मिस्टर कदम के साथ डील करने के लिए तैयार हो गया। अब फाइनली वो खाली पड़ा रेस्टोरेंट मिस्टर कदम ने खरीद लिया और अगले कुछ दिन उन्हें उस जगह को साफ करने में लग गए। वे रेस्टोरेंट को उसकी ओपनिंग नाइट के लिए तैयार कर रहे थे। रेस्टोरेंट का नाम उन्होंने मेसन मुंबई रखा। अगले दिन हसन को मार्केट में मार्गरेट दिख गई। उसने मार्गरेट से फ्रेंच डिशेस के बारे में पूछा, साथ ही उसने मिशेल स्टार के बारे में पूछा। मिशेल स्टार एक तरीके की रेटिंग थी जो रेस्टोरेंट को उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर दी जाती थी। जिस भी रेस्टोरेंट के पास मिशेल स्टार की रेटिंग्स होती थी वो अपने आप ही फेमस हो जाता था और ट्रस्टवर्दी भी। सभी रेस्टोरेंट ट्राई करते थे कि उन्हें वो स्टार मिल जाए, लेकिन मिशेल स्टार को पाना आसान नहीं है। इधर हम मिसिज मैलरी को देखते हैं जो मिस्टर कदम के रेस्टोरेंट की ओपनिंग से काफ़ी परेशान थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके आसपास कोई रेस्टोरेंट खुले। सिर्फ मैलोरी ही मिस्टर कदम के रेस्टोरेंट से परेशान नहीं थी, बल्कि सोल लेक रेस्टोरेंट का हेड शेफ जीन भी पड़ोस में खुलने वाले नए रेस्टोरेंट से काफ़ी चिढ़ा हुआ था। मेसन मुंबई की ओपनिंग से एक दिन पहले मिस्टर कदम और उसका बेटा अपने रेस्टोरेंट का जमकर प्रमोशन कर रहे थे। वो सभी लोगों को बता रहे थे कि ओपनिंग नाइट में 50% ऑफ रहेगा। फिर अगली सुबह जब मिस्टर कदम और हसन अपने डिशेस के लिए इंग्रेडिएंट लेने गए तो उन्हें पता चला कि मेन इंग्रेडिएंट तो पहले ही किसी ने खरीद लिया है और वो खरीदार और कोई नहीं बल्कि मिसिज मैलरी थी। मिसिज मैलरी उनके रेस्टोरेंट को ओपनिंग वाले दिन ही क्लोज करवाना चाह रही थी। ये बात मिस्टर कदम को भी पता चल गई और अब वो मिसिज मैलरी के खिलाफ जंग शुरू करने के लिए तैयार था। वो और उसका बेटा तुरंत ही दूसरी मार्केट में गए और उनकी डिशेस के लिए जो भी इंग्रेडिएंट मिल सकता था वो उन्होंने ले लिया
और बाकी डिशेस के लिए जो इंग्रेडिएंट अवेलेबल नहीं थे उनके लिए दोनों बाप बेटे ने दूसरे इंग्रेडिएंट ले लिए। तो अब ओपनिंग की रात आ गई। इन्होंने रेस्टोरेंट को इंडियन वाइब दी। घंटों इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आया, तो मिस्टर कदम ने अपना गेटअप इंडियन कर लिया और गेट पे लगा दी अपनी लड़की, वो भी इंडियन गेटअप में स्वागत के लिए। फिर धीरे धीरे कुछ लोग आए और देखते ही देखते मेसन मुंबई खचाखच भरने लगा, जिस वजह से मैलरी काफ़ी परेशान थी क्योंकि अभी तक उसका रेस्टोरेंट बिजनेस में डोमिनेट कर रहा था, लेकिन अब उन्हें भी टक्कर देने वाला कोई आ गया था, वो भी इंडिया से। अगले दिन मैलरी ने मिस्टर कदम के रेस्टोरेंट के खिलाफ मेयर को रिपोर्ट कर दी, ये कहते हुए कि वे लोग तेज़ म्यूज़िक बजाते हैं जिससे आसपास काफ़ी डिस्टरबेंस होता है। फिर एक सुबह हसन मार्गरेट से मिलता है, उनकी आपस में दोस्ती हो गई थी। हसन ने उससे पूछा कि फ्रेंच फूड कैसे बनाते हैं, तो मार्गरेट ने कहा कि फ्रेंच फूड सीखने से पहले उसे 5 तरीके की फ्रेंच सॉस बनाना आना चाहिए। फिर हसन ने रेस्टोरेंट में जाके सबसे पहले वे 5 तरीके की सॉस बनाई और फिर मार्गरेट को टेस्ट करवाई। मार्गरेट उन्हें टेस्ट करके हैरान थी क्योंकि उसने इतनी टेस्टी सॉस आज तक नहीं खाई थी। फिर एक दिन मेयर मिस्टर कदम के रेस्टोरेंट आता है मिसिज मैलरी के द्वारा की गई कंप्लेंट को लेके। मिस्टर कदम मान गया जो भी सजेशंस मेयर ने उसे दिए, लेकिन अब मिस्टर कदम के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच चुकी थी और वो मिसिज मैलरी के खिलाफ जो कोल्ड वॉर चल रही थी उसे असली वॉर में बदलने वाला था। एक दिन मिसिज मैलरी के रेस्टोरेंट में एक मिनिस्टर आने वाला था। मिसिज मैलरी ने सभी शेफ्स को इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देते हुए कहा कि मिनिस्टर के लिए स्पेशल पिजन्स एंड ट्रफल सॉस तैयार करनी है। जब मैलरी मार्केट में शॉपिंग करने गई तो उसे पता चला कि पिजन्स किसी और ने खरीद लिए हैं और वे और किसी ने नहीं बल्कि मिस्टर कदम ने खरीदे थे। मिस्टर कदम भी लाइक तेरी कह के लूँगा। ये बात जब उसके बेटे हसन को पता चली तो हसन पिजन डिश विद ट्रफल सॉस बना के मिसिज मैलरी को देने आ गया। साथ ही उसने मिसिज मैलरी से माफ़ी मांगी अपने बाप के बर्ताव के लिए। फिर मिसिज मैलरी ने हसन की डिश ट्राई की और एक बाइट लेते ही मैडम ने उसकी डिश को डस्टबिन में डाल दिया और कहा कि इससे अच्छा तो तू मुझे गू खिला देता। फिर रेस्टोरेंट के पीछे जाके मिसिज मैलरी सोच रही थी कि क्या ही डिश बनाई थी लोंडे ने, काश उसे डस्टबिन में ना फेंकती। कूल बनने के चक्कर में फूल बन गई। अब दोनों रेस्टोरेंट के बीच ट्रेड वॉर घमासान तरीके से चल रही थी, लेकिन एक रात जब हसन रेस्टोरेंट आया तो उसने देखा कि उनके रेस्टोरेंट की दीवार पे किसी ने माँ बहन की गालियाँ लिख रखी है, वो भी परमानेंट मार्कर से। यही नहीं, उनके रेस्टोरेंट पर पत्थर और आग के गोले भी फेंके गए, जिसमें हसन काफ़ी घायल हो गया। इनके साथ दोबारा वही हो रहा था जो इंडिया में हुआ था। इस घटना से मैलरी का दिल पिघल गया और उसे शक था कि इस कांड में उसी के लोगों का हाथ है, और वो बंदा जिसने कांड किया था वो था उसका हेड शेफ जीन। जीन के बर्ताव के चलते मिसिज मैलरी ने उसे रेस्टोरेंट से निकाल दिया। यही नहीं, मिसिज मैलरी ने खुद जाके मिस्टर कदम के रेस्टोरेंट की दीवार को साफ भी किया। ये चीज़ हसन ने देख ली और उसे पहली बार एहसास हुआ कि मिसिज मैलरी इतनी बुरी नहीं है जितनी वो दिखती है। फिर हसन ने मिसिज मैलरी को अंदर बुलाया उसकी ऑमलेट टेस्ट करने के लिए, मतलब उसकी बनाई हुई ऑमलेट टेस्ट करने के लिए। हसन ने बड़े खास तरीके से ऑमलेट को बनाया और जब मिसिज मैलरी ने वो टेस्ट की तो उनके मुंह से ही पानी नहीं आया बल्कि उनकी आंखों में से भी पानी आ गया। सालों बाद उन्होंने इतनी टेस्टी ऑमलेट खाई थी। शी इज़ बी लाइक, ये मुर्गी के अंडों की ऑमलेट है या तुम्हारी। फिर मिसिज मैलरी ने सच बोलते हुए कहा कि जो पिजन ट्रफल सॉस वो लाया था वो भी बहुत टेस्टी थी, और फिर मिसिज मैलरी ने उसे सोल लेक रेस्टोरेंट को ज्वाइन करने का ऑफर दिया। अगले दिन हसन अपने पापा को बाय बोल के सोल लेक रेस्टोरेंट में चला गया। सांप को पाल रहा था। तो अब मिस्टर कदम और मिसिज मैलरी का रिलेशनशिप भी बढ़िया हो गया था। हसन ने काफ़ी नई डिशेस बनाई और वे सब डिश एक नंबर थी। हसन एक तरीके से कुकिंग का साइंटिस्ट था। फिर एक दिन मिनिस्टर दोबारा आने वाले थे और उसे वही पिजन्स विद ट्रफल सॉस बनाने का टास्क मिला। कोई नहीं जानता था कि मिनिस्टर के साथ जो शख्स आया है
वो असल में फूड क्रिटिक है और मिशेल स्टार की तरफ से रेटिंग देने का काम करता है। अगले दिन मिसेस मैलरी को मिशेल स्टार की तरफ से कॉल आया कि उसके रेस्टोरेंट को दूसरी बार मिशेल स्टार अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। इस रेस्टोरेंट ने 30 साल इंतज़ार किया था दूसरी बार ये अवार्ड जीतने के लिए। हसन की इस अचीवमेंट के बाद उसे दूसरे बड़े रेस्टोरेंटों से भी ऑफर आने लगे और वो मिसेस मैलरी के रेस्टोरेंट को छोड़ के बड़े रेस्टोरेंट में मूव कर गया। सांप को पाल रहा था। वो लगातार नई नई डिशों को इजाद करता रहा और वो बहुत तेज़ी से फेमस भी हो रहा था। दूसरी तरफ मिसेस मैलरी और मिस्टर कदम का रिलेशनशिप भी बढ़िया होता जा रहा था। अब बस शादी करना ही बाकी है। मिस्टर कदम भी लाइक पहली औलाद तो विभीषण पैदा हो गई, शायद दूसरी राम हो जाए। इतने सारे फेम और लग्जूरियस लाइफ के बाद भी हसन खुश नहीं था, तो उसने फैसला किया कि वो वापस टाउन आके उसी रेस्टोरेंट में काम करेगा, मतलब मिसेस मैलरी वाले में। सांप को पाल रहा था। मिसेस मैलरी ने सोल लेक के पूरे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी हसन और मार्गरेट को दे दी और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है हसन के वादे के साथ कि वो इस रेस्टोरेंट को तीसरा मिशेल स्टार अवार्ड जल्दी दिलाएगा। सांप को पाल रहा था। तो कैसी लगी स्टोरी दोस्तों, लाइक और कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।